हेलो, नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। मैं हूं अनुज और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अ लेटर टू गॉड। अभी आप सोचेंगे यार भगवान को भी कोई लेटर लिखता है क्या? तो हाँ, इस चैप्टर में हमारे लेंचो अंकल भगवान को एक लेटर लिखते हैं। आइए देखते हैं वो अपने लेटर में भगवान को क्या लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप पहले इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज गैदर करें, फिर ही इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करें। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कॉम्प्रिहेंशन के साथ ही ग्रामर बेटर कर सकते हैं। बस आप केयरफुली एडवांस स्ट्रक्चर को मेरे साथ एनालाइज करते रहें और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ग्रामर बुक्स की हेल्प से घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है? आप गारंटेडली इंग्लिश में बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे। वरना तो आप कितने भी ग्रामर्स रूल्स रट लें, कितनी भी वोकेबुलरी याद कर लें दोस्तों, आप यकीन मानिए आप ठीक से उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे तो आप ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे जब तक आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ पर ये इट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, यानी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है उस चैप्टर के बारे में। देखते हैं क्या लिखा है उस चैप्टर के बारे में। दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है, दिस से यहाँ पर मतलब है ऐसा कहा जाता है कि जो विश्वास है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किस चीज़ में होना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। ये क्वेश्चन इस कहानी में नाजुकता से दर्शाया गया है। डेलिकेटली मीन्स नाजुकता से। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो यहाँ एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर ए 100 पेसोस, और वो भगवान से 100 पेसोस की मांग करता है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप अगर एनालाइज करेंगे तो हु से लेकर गॉड तक जो लिखा है ना, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, जो फार्मर को क्वालिफाई कर रहा है। आप जानते हैं एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन को क्वालिफाई करता है, और यहाँ पर नाउन हमारा क्या है? फार्मर, ठीक है। और हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसी तरीके से आप ठीक तरीके से देखते चलें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर होता है वो भगवान तक पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? अभी आप ये देख रहे होंगे ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो अपन टेंस में पढ़ते हैं ना, वही वाले। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए इन क्वेश्चंस के लिए आपका क्या आंसर होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आप खुद से कल्पना करिए कि आगे स्टोरी किस तरीके से कंटिन्यू करती है। द house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. निचली घाटी की चोटी पर वो एकमात्र घर था। अब यहाँ पर द ओनली वन से लेकर वैली तक जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसे हम अपोजिशन बोलते हैं। ये भी नाउन को ही क्वालिफाई करता है। यानी हाउस यहाँ पर क्या है? एक नाउन है जिसके बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसको अपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अभी यहाँ पर ये देख रहे हैं ना दोस्तों आप, फ्रॉम से लेकर हार्वेस्ट तक, कितना बड़ा सेंटेंस है। हम कई बार इसको देख के घबरा जाते हैं इतने बड़े बड़े सेंटेंस देखकर, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा होता है कि कीर्ति गा रही है, अंजलि हंस रही है, सीता नाच रही है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे आके अप्लाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इतने बड़े सेंटेंस देख के हमें घबराना नहीं है। हमें इन्हें ब्रेकिंग मैकेनिज़्म की हेल्प से पढ़ेंगे, यानी इन्हें तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे अपन, फ्रॉम दिस हाइट, उस हाइट से वन कुड सी द रिवर। वन मीन्स यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन उस रिवर को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उस पकी हुई मक्के की फसल को भी देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की तरह डॉटेड दिख रही थी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे फूल बिखेर दिए हों। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करती थी एक अच्छी फसल होने की। यानी इसका मतलब ये है, वहाँ से देखकर ऐसा लगता था, उस पकी हुई मक्के की फसल को देखकर कहा जा सकता था कि अब की बार फसल काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये इसका मतलब है, ठीक है दोस्तों। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, अर्थ को एकमात्र ज़रूरत थी वो थी डाउनपोर की। डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होना। और एट लीस्ट अ सोवर, और अगर इतना ना भी हो सके तो कम से कम बौछार ही हो जाए। थ्रो आउट द
मॉर्निंग, यहाँ पर ये थ्रू आउट देख रहे हैं ना दोस्तों, जैसे अपन बोलते हैं ना थ्रू आउट द नाइट, रात भर, ऐसे ही पूरी सुबह 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 तक। लेंचो, जो लेंचो है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये अगेन एक एडजेक्टिव क्लॉज आ गया यहाँ पे, देखो हु से लेकर इंटीमेटली तक, ये लेंचो के बारे में कुछ बता रहा है। वो लेंचो जो अपने फील्ड यानी खेत को अच्छे तरीके से जानता था, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, अच्छे तरीके से। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को देखने के अलावा उसने सुबह से कुछ नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर बट लेकिन से मतलब नहीं है, बट का एक और मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी उसके सिवाय। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अभी वो अपनी पत्नी से कहता है, आकाश की ओर निहारते हुए खुश होकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब वास्तव में हमें अपने खेतों के लिए पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और वुमेन, अब ये यहाँ पर फिर हु से लेकर सपर तक अगेन एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो वुमेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कौन वुमेन? हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का खाना बना रही थी। रिप्लाइड यस, उसने रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा तो है। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, और उसका जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटा वाला था वो घर के पास में खेल रहा था। ठीक है, यहाँ पर while का यूज़ दोस्तों एक वो भी होता है, मतलब किसी ड्यूरेशन को दिखाता है। मीन्स आई, जैसे बोलते हैं ना कि आई सॉ हिम विथ समवन वाइल गोइंग टू कॉम्प्लेक्स, जब मैं कॉम्प्लेक्स जा रहा था तो मैंने उसे किसी के साथ देखा था। ठीक है, एक ये भी यूज़ होता है वाइल का। और यहाँ पे वाइल का यूज़ है जबकि, यानी जबकि उसका जो छोटा बच्चा था वो जो घर था उसके पास में खेल रहा था। अनटिल द वीमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक खेल रहा था, जब तक उसकी जो माँ थी उसने बुला ना लिया हो उसे। ठीक है, अनटिल और अनलेस में भी एक अंतर होता है दोस्तों। अनलेस एक किसी भी रीज़न को बताता है, ठीक है, और अनटिल यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है। ठीक है, यानी उस समय तक वो खेल रहा था और बड़ा बच्चा काम कर रहा था जब तक उनकी मम्मी ने उन्हें बुला ना लिया हो। और यहाँ पर कॉल के बाद जो आप टू देख रहे हैं ना दोस्तों, अक्सर कॉल के बाद टू का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब अपन किसी को ज़ोर से चिल्ला के बुलाते हैं ना, ओ चिंटू आजा मम्मी बुला रही हैं, ऐसे करके बुलाएंगे ना किसी को, तो टू का यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, कम फॉर डिनर, खाने के लिए उनकी माँ उन्हें बुलाती है। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा कि लेंचो पहले ही बता चुका था कि पानी आने वाला है, तो जैसे ही वो शाम को खाना खाने के लिए बैठते हैं, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सी अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन से माउंटेन जैसे क्लाउड्स आते हुए देखे जा सकते थे। अभी यहाँ पर ये जो आप अप्रोचिंग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एक पार्टिसिपल है, इट इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये बता रहा है किसके बारे में? क्लाउड्स के बारे में, यानी जो क्लाउड्स आ रहे थे उनके बारे में बता रहा है। तो अभी अब दोस्तों अगर पार्टिसिपल फ्रेज और इन्फिनेटिव और इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बना के ये बता दूंगा। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा चल रही थी वो बहुत ही सुहावनी थी, मन को अच्छी लगने वाली थी। द मैन वेंट आउट, जो लेंचो है वो बाहर जाता है, फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो किसी और रीज़न से बाहर नहीं जाता है, बल्कि वो पानी की बूंदों के प्लेजर को फील करने के लिए जाता है। प्लेजर मीन्स आनंद, उसका जो मज़ा है पानी की बूंदों का शरीर पे, अपने बॉडी पे जो पानी की बूंदें गिरती हैं ना ठंडी ठंडी, तो अच्छा लगता है हमें भी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है तो ज़ोर से चिल्लाता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पीसेस के बराबर हैं, और जो छोटी वाली हैं वो 5 पीसोस के बराबर हैं। ठीक है, तो मतलब वो इतना खुश हो जाता है कि उन रेन ड्रॉप्स को पैसों से कंपेयर करने लगता है।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और वो बहुत ही संतोषजनक भाव से, ठीक है, संतुष्टि के साथ, सेटिस्फाइड मीन्स संतोषजनक भाव से वो अपने खेतों को देखता है और उसके फूलों को भी। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, एक ऐसा लगता है उसे जैसे पानी ने उसके खेत को एक चादर की तरह लपेट लिया हो, ठीक है। ड्रेप्ड मीन्स कवर विथ अ क्लॉथ, एक कपड़े से किसी को कवर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रेप्ड देख रहे हैं ना आप दोस्तों, ये है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जो किसके बारे में बता रहा है, उस फील्ड के बारे में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही बहुत भयंकर हवा, तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। एंड लॉन्ग विद द रेन एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और पानी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और जो उसका लड़का होता है वो खुद को बाहर निकालता है बारिश में। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उनको फ्रोजन जो बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे ना, वो एकदम मोती की तरह दिख रहे थे, यानी जमे हुए पर्ल्स की तरह। तो यहाँ पर टू कलेक्ट जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो वो किसी पर्पज़ को शो करेगी, यानी वो बाहर किस लिए गया, कलेक्ट करने के लिए, टू कलेक्ट, तो इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। और जो आप एक्सपोजिंग देख रहे हैं ना, ये उसके बॉयज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको पार्टिसिपल बोलेंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो ने ज़ोर से कहा। आई होप इट पास क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गुजरता है। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे 1 घंटे तक उसका घर, उसका गार्डन और हिल साइड, उसके पहाड़ी के बगल से, कॉर्नफील्ड, उसका पूरा खेत, ऑन द होल वैली, और उसकी पूरी की पूरी घाटी एकदम सराबोर हो जाती है। द फील्ड वॉज वाइट, और उसका जो खेत था वो एकदम सफ़ेद दिख रहा था। एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे किसी ने उसे नमक से ढक दिया हो। अभी जो आप यहाँ पे एज इफ़ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एक कंजक्शन है। जब आप कंजक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, सी वॉज बोलते हैं ना, सी वॉज स्टेयरिंग एट मी एज इफ़ सी वॉन्टेड से समथिंग, वो मुझे ऐसे घूर रही थी मानो कुछ कहना चाह रही हो, ठीक है। तो एज इफ़ का मतलब होता है मानो, मानो मानो वो कुछ कहना चाहता हो, तो ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे। तो एज इफ़ कवर्ड द सॉल्ट, जैसे किसी ने नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक पत्ती तक पेड़ों पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे, फूल थे, पेड़ों से जा चुके थे कम्प्लीटली। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो अब बहुत उदास था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जो स्टॉर्म है वो गुजर जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, और अपने बेटों से कहता है, द प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा तो जो लोकस्ट होता है, एक कीड़े टाइप का होता है, उसने इससे ज़्यादा तो उसी ने छोड़ दिया होता हमारे लिए इस खेत में कुछ, लेकिन इस ओले की बरसात ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, यानी हमारे पास बिल्कुल भी मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात एक बहुत ही दुख भरी रात होने वाली थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी अभी तक काम किया उसका कोई नतीजा नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरी साल भर हम भूखे ही रहेंगे, ऐसा लेंचो ने कहा अपने बेटों से। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, लेकिन उन सभी के दिलों में जो
उस सॉलिटरी यानी एकांत में जो घर था, घाटी में एकमात्र जो घर था जिसमें जो रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली यानी घाटी के बीचों बीच, देयर वाज अ सिंगल होप, उन सभी के दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो थी भगवान से मिलने वाली मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही हमारा पूरा लॉस हो चुका है तब भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा उदास होने की। रिमेंबर, एक बात हमेशा याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। अभी आप यहाँ पर जो इवन दो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये भी एक कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो इसका भी आपको वहाँ पे यूज़ देखने के लिए मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, इवन दो ही स्कॉल्डेड यू यट ही वॉज ए गुड पर्सन, भले ही उसने आपको डांटा था लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। दैट्स वॉट दे से, जैसा कि कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ पूरी रात भर एक अपनी उस एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो थी भगवान से मिलने वाली मदद। हुज आइज़, जिसकी आँखें, यानी गॉड के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। हुज मीन्स ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे गॉड के लिए ये हुज आया है। हुज आइज यानी भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, अब ये लेंचो के लिए कहा गया है, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, लेंचो को जैसा कि बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि ये भी देख पाते हैं भगवान कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कंसाइंस मीन्स आपके अंदर जो भी आपकी जो चेतना है, यानी जो भी आप सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी होता है, जागृति बोलते हैं हिंदी में, तो उसे भी भगवान देख पाते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन एक इडियम्स की तरह यूज़ किया गया है, यानी लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग व्यक्ति था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद से ले जाएगा टाउन तक और उसे मेल बॉक्स में खुद से प्लेस करेगा, यानी जो मेल बॉक्स होता है ना उसमें लेटर डालते हैं, वैसा वाला। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, भगवान के लिए एक लेटर था जो लेंचो के द्वारा लिखा गया था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान वो लिखता है लेटर में, हे भगवान, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हमारा परिवार इस साल भूखे ही रहेगा, यानी भूखा ही रहेगा, उसके पास कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए दोबारा से, अगेन, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक रहने के लिए जब तक दोबारा से क्रॉप नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से ही उसकी क्रॉप नष्ट हुई थी, यानी उसकी फसल बर्बाद हो गई थी उस हेल स्टॉर्म की वजह से। तो ऐसा वो भगवान को उस लेटर में लिखता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और वो एनवेलप के ऊपर लिखता है टू गॉड, यानी भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और उसमें लेटर रख देता है उस एनवेलप में। स्टिल ट्रेवल्ड, अभी भी वो थोड़ा घबराया हुआ था। वेंट टू टाउन, और शहर के लिए जाना शुरू करता है, यानी चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और वो पोस्ट ऑफिस पर पहुंचकर एक स्टाम्प लेकर उसके लेटर पर प्लेस करता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें से जो एक उनका एम्प्लॉयज़ था जो पोस्टमैन था, ठीक है, हु से लेकर यहाँ पे ये हु से बताया गया है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एम्प्लॉयज़ के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। यानी एम्प्लॉयज़ कौन था? हु वॉज ए पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और वो मदद भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस पर। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली,
और वो ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो लेटर दिखाया जिस पर लिखा था टू गॉड, भगवान के लिए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पूरे अपने करियर में उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। उसने कभी नहीं देखा था कि यार कोई भगवान को भी लेटर लिखेगा क्या, भगवान क्या एड्रेस हो सकता है भगवान का, है ना। ऐसा कुछ उसने सोचा और उसे बहुत हंसी आई। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। अब जो पोस्ट मास्टर है उसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पोस्ट मास्टर जो बहुत मोटा था और एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली था, ठीक है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी पोस्ट मास्टर कैसा कैसा था, एक फ्रेंडली फेलो यानी एक अच्छा व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है, वो भी ज़ोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक ही वो फिर से सीरियस हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए इस तरीके से। एंड कमेंटेड, और कमेंट करता है, व्हाट फेथ, यार क्या क्या मतलब फेथ है, क्या विश्वास है व्यक्ति का। आई विश आई हैड द फेथ, काश ऐसा ही विश्वास मेरे अंदर भी होता। ऑफ द मैन हु, जिस जैसा उस व्यक्ति का है, यानी जैसा लेंचो का विश्वास है, काश ऐसा ही विश्वास मेरा भी होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है। ये हु किसके लिए आया है, मैन के लिए, है ना। ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है। हु यहाँ पर क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान से करस्पॉन्डेंस स्टार्टिंग किया है। यानी ऐसा कौन हो सकता है जो भगवान से लेटर के द्वारा, करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है सवाल जवाब करना, यानी भगवान से जवाब मांग रहा है अब लेटर लिखकर, है ना। तो ऐसा ये सरप्राइजिंग लगा उसे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो चाहता था कि उसका जो विश्वास है भगवान में वो सेक ना हो, यानी सेक से वैसे सेक का मतलब हिलाना होता है, लेकिन यहाँ पर है उसका फेथ, जो भगवान में जो उसका विश्वास है वो डिगे ना, यानी जो विश्वास है वो बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, ठीक है, यानी एक उसे क्या बोलते हैं, उसे युक्ति सूझी। युक्ति मीन्स आइडिया मीन्स युक्ति। आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर देने के लिए। बट वैन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने ओपन किया उसे, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला तो उसे ये दिखा कि हमें सिर्फ इस लेटर का आंसर देने के लिए सिर्फ इंक, पेपर और एक अच्छी भावना की ही ज़रूरत नहीं है, इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए हमें। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने उस रेजोल्यूशन मीन्स जो उसकी धारणा थी, यानी जो उसका विचार था उस पर दृढ़ रहता है, उस पर टिका रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और वो अपने कुछ एम्प्लॉयज़ से मनी यानी पैसों के लिए मांग करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त भी बहुत आभार समझते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं उसको कंट्रीब्यूट करने में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, वो खुद से इतना एबल नहीं था, यानी खुद से इतना सक्षम नहीं था कि वो पूरे 100 पैसोस इकट्ठा कर पाए उसके लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लेटर मोर देन हाफ, तो उसने सभी से कंट्रीब्यूट करके फार्मर के लिए लिटिल मोर देन हाफ, यानी हाफ से कुछ ज़्यादा, यानी उसको 100 पैसों की ज़रूरत थी तो उसने 50 से कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और उस मनी को वो उस एनवलप यानी उस लिफाफे में पुट करता है, रख देता है। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस डालता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर पर कुछ नहीं लिखता, बस एक सिग्नेचर टाइप का लिख देता है, यानी सिग्नेचर टाइप के कर देता है, सिर्फ लिखता है गॉड, यानी ये भगवान के सिग्नेचर है, ऐसा करके उसको शो करने के लिए वो लिख देता है, ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और वो अगले संडे हमेशा से कुछ पहले पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस, और ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई वहाँ पर लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो पोस्टमैन था उस ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में,
उसने लेंचो को वो लेटर थमाया कि ले भाई अपना लेटर पकड़, तेरे नाम से एक लेटर आया है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और जो पोस्ट मास्टर था वो वहाँ पर एक संतुष्टि यानी कंटेंट मीन्स एक सेटिस्फैक्शन, बहुत ही मतलब एक अच्छी फीलिंग महसूस करना, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको देखकर, यानी जब वो उसे लेटर दे रहा था तो पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा फील कर रहा था क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। परफॉर्म अ गुड डीड, डीड मीन्स वर्क, यानी उसने एक अच्छा काम किया था। यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो एक्सपीरियंसिंग जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने थोड़ा भी सरप्राइज नहीं दिखाया उस पैसे को देखकर कि भाई भगवान ने भी मुझे पैसे भेज दिए, मानो उसे पक्का मतलब भरोसा था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, तो उसने बिल्कुल भी सरप्राइजली उसको नहीं खोला। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, और चूँकि उसे ऐसा कॉन्फिडेंस था बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो अचानक से गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही उन्होंने भगवान ने ना ही लेंचो के लिए मना किया होगा। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो तुरंत ही उस विंडो पे जाता है, पोस्टमैन वाली विंडो पे, और वहाँ से एक पेपर लेता है और इंक लेता है कुछ, यानी एक पेन और पेपर लेके आता है वहाँ से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी उस पर कुछ लिखना स्टार्ट करता है, उस पर पेपर रख के लिखना स्टार्ट करता है। विच मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और उसकी जो भौहें थी उसमें एकदम ऐसी सिकन सी पड़ रही थी, मानो वो बहुत गुस्से में कुछ लिख रहा हो। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, और वो रिंकलिंग क्यों पड़ रही थी उसकी, क्योंकि वो उस आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा था, मीन्स वो थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा था, उस गुस्से में उसकी जो भौहें थी वो रिंकल कर रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने वो फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टम्प, तो फिर वो अपनी उस विंडो पर जाता है स्टम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, और वो अपनी जीभ से उसे लिक करता है। देन एंड अफिक्स टू द एनवेलप, और उसे एनवेलप पर फिक्स कर देता है, यानी उसे चिपका देता है। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुक्के से ऐसे ठोक देता है उस पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उस क्षण जब वो मेल बॉक्स में लेटर को डालता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसके जाने के बाद उसको ओपन करता है। इट सेड, यहाँ पे इट जो है लेटर को क्वालिफाई कर रहा है, यानी लेटर के बारे में कुछ बता रहा है। लेटर कहता है, यानी लेटर में कुछ लिखा था, गॉड यानी भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें भी आप भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उनकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उन्हें अब की बार मेल से मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो इसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो सब के सब धोखेबाज हैं। लेंचो ऐसा लिखता है उस लेटर में। ओके गाइस, वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। अगर आप चाहते हैं गाइस कि मैं आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊँ, तो आपका कमेंट बॉक्स वेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट करिए, तो मैं आपकी एक्सरसाइज भी करवा दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।